दोस्तों, लगता है कि चोट सिर्फ ऋषभ पंत को नहीं लगी है, मैनचेस्टर में टीम इंडिया की उम्मीदों को गंभीर झटका लगा है। वीडियो में बात करेंगे ऋषभ पंत की चोट आखिरकार कितनी गंभीर है और कैसे इंग्लैंड को किस्मत का साथ मिल गया। साई सुदर्शन और ऋषभ पंत जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बर्मिंघम वाली कहानी दोहराई जाने वाली है। जैसे पहले टेस्ट मैच में हारने के बाद भारतीय टीम ने वापसी की थी और पहली पारी में एक बड़ा स्कोर बनाया था, तो यहां पर भी इस तरह की उम्मीद लग रही थी। 3 विकेट के नुकसान पर 212 रन टीम इंडिया ने बना लिए थे। ऋषभ पंत जो हाथ की चोट से उबर कर आए थे, तीसरे टेस्ट मैच में उंगलियों में चोट लगी थी, लेकिन उसके बाद आराम मिला तो उस चोट से रिकवर कर गए और धागा खोल दिया था। ऋषभ पंत ने अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, चौके छक्के लगाने की शुरुआत ही की थी। कितने में क्रिस वोक्स की एक गेंद इंजर्ड कर जाती है और क्या हाल होता है ऋषभ पंत का, ये आप देखिए। अच्छा खासा कट लगता है, बैट का इनसाइड एज लगकर गेंद जाकर लगती है जूते पर। उस वक्त इंग्लैंड की टीम अपील करती है, लेकिन ऋषभ पंत नॉट आउट निकलते हैं। लेकिन इंग्लैंड का काम तो हो गया, भले आउट नहीं कर पाए, लेकिन ऋषभ पंत मैदान से इस अंदाज में आउट हुए हैं कि दोबारा इन होना काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऋषभ पंत चलने की हालत में भी दिखाई नहीं दे रहे थे। साथ ही खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ आता है, ऋषभ पंत को सहारा देता है। उसके बाद ऋषभ पंत मिनी एम्बुलेंस में बाहर जाते हैं। तो अच्छे विजुअल नहीं आए हैं मैनचेस्टर से। ऋषभ पंत किस तरह इंजर्ड होते हैं, गेंद आप देखिए, क्रिस वोक्स की गेंद बल्ले का किनारा लेती है और यहाँ पर जूते पर जाकर लगती है। उसके बाद जब जुराब निकाली जाती है ऋषभ पंत की, तो वहाँ पर अच्छा खासा कट दिखाई देता है और ब्लड भी आ रहा था। सूजन इतनी देर में ही आ गई थी ऋषभ पंत के पैर पर, क्योंकि जब गेंद लगती है इस तरह से तो बहुत जल्दी पैर में सूजन आ जाती है। ऋषभ पंत पैर रख भी नहीं पा रहे थे, तो दोबारा कम से कम इस पारी में तो बैटिंग करने की कोई संभावना नहीं है। हो सकता है अगली पारी में भी बैटिंग ना कर पाएं, क्योंकि आजकल नियम बदल गए हैं, आपको रनर नहीं मिलता है और दौड़ने की हालत में ऋषभ पंत आ पाएंगे ये काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि फिलहाल तो चलने की हालत में भी दिखाई नहीं दे रहे थे। और कैसी बैटिंग कर रहे थे ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने 48 गेंदों का ही सामना किया था, 37 रन बना लिए थे। 77 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, 2 चौके लगाए थे, 1 छक्का भी लगाया था। ऋषभ पंत अपनी हीरोपंथी दिखाने ही लगे थे कि इतने में इंजरी हो जाती है। और ऋषभ पंत जब जब मैदान से बाहर जाते हैं, चाहे आउट होकर जाएं, चाहे इंजर्ड होकर अब गए हैं, तब तब टीम इंडिया पर मुसीबत आती है। और दूसरी पारी में ऋषभ पंत का होना बहुत मायने रखता है टीम इंडिया के लिए। अभी ऋषभ पंत को अस्पताल ले जाया जाएगा, वहां पर देखा जाएगा कि उनकी चोट कितनी गंभीर है, क्योंकि दोनों मैचों में ज्यादा गैप नहीं है, इसीलिए ऋषभ शायद रिकवर ना कर पाए, क्योंकि अब चलने की हालात में नहीं है तो रिकवरी इतनी आसान नहीं होती। और विकेट कीपिंग इस मैच में नहीं करेंगे, ये तो तय हो गया है। ध्रुव जुरैल उनकी जगह विकेट कीपिंग करेंगे, लेकिन कंकशन सब्स्टिट्यूट टीम इंडिया को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सिर या आंख में चोट लगती है चलते मैच में, तब आपको कंकशन सब्स्टिट्यूट मिल सकता है। लेकिन पैर में चोट लगी है तो ऋषभ पंत की जगह ध्रुव जुरैल बल्लेबाजी नहीं कर पाएंगे, बस विकेट कीपिंग कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ऋषभ पंत ऐसे हालात में तो पहुंच जाएं कि दूसरी पारी में बैटिंग कर सके भारत के लिए। हालांकि पहली पारी में भी बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। ऋषभ पंत के जाने के बाद तुरंत साई सुदर्शन का विकेट भी गिर जाता है, और ऐसा कई बार हमने देखा है कि पंत जब भी आउट होते हैं, मैदान से बाहर जाते हैं, तुरंत टीम इंडिया की बल्लेबाजी लड़खड़ा जाती है। ऋषभ पंत ने इस सीरीज में अब तक 462 रन बनाए हैं। तो इस सीरीज के लिहाज से अगर बात की जाए तो अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे ऋषभ पंत। ऐसा लग रहा था कि सीरीज का तीसरा शतक उनके बल्ले से आने वाला है, लेकिन किस्मत इंग्लैंड का साथ दे गई और ऋषभ पंत को इतनी गंभीर चोट लग गई। आप ऋषभ पंत की चोट को भारतीय टीम की उम्मीदों को लेकर कितना बड़ा झटका मानते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।